हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में प्रथम। ये पीडीएफ मैंने एसएससी पेनिसिया वालों की उठाई है। आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो वहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये जिन्होंने कैटेगरी वाइज बांटे हैं, फिर उसके बाद ये जो मिक्स है यहाँ पर वो पढ़ लेंगे, जिससे आपको इनका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व में पहली बार। तो सबसे पहला है दुनिया का पहला AI जनित जीनोम वायरस किसने लॉन्च किया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड आर्क इंस्टीट्यूट USA। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डायला अल्बानिया। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? AI का दिल बहुत अलबेला है, अलबेला से हो जाएगा अल्बानिया, और AI ये रहा AI, और डायला से हो गया दिल बहुत अलबेला है। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली ने। इसको हम कैसे याद करेंगे? आदिवासी अब दिल से पढ़ाई करते हैं। तो आदिवासी कैसे पढ़ाई करते हैं? अब दिल से करते हैं। पहले कम पढ़ते थे, अब आदिवासी ज़्यादा मतलब कि साक्षरता की तरफ बढ़ रहे हैं आदिवासी। तो आदिवासी अब दिल से पढ़ाई करते हैं, तो इसका हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है पहला G7 जिसने पैलेस्टीन को मान्यता दी है। इसको हम कैसे याद करेंगे कि पैलेस्टाइन के बहुत फैंस है। ठीक है, पैलेस्टाइन के बहुत क्या है? फैंस है, तो इसके थ्रू हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस टनल ये कौन सा है? ये है टाइनशान शेंगली टनल, चाइना। इसको आप डायरेक्ट याद रखें, टियानशन शेंगली टनल। ठीक है, नेक्स्ट है पहला देश जिसने कोड को पूरी तरह समाप्त किया है, WHO द्वारा स्थापित है, जॉर्डन। इसको हम कैसे याद करेंगे कि कोड को जड़ से समाप्त कर दिया गया है, जड़ से हो जाएगा जॉर्डन। ठीक है, कोड को जड़ से समाप्त कर दिया गया है और जड़ से हो जाएगा जॉर्डन। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने अंतरिक्ष में 1000+ दिन बिताए हैं, ओलेग कोनेन्को। कहाँ से है? रूस से है। तो उसको हम कैसे याद करेंगे कि इनकी जो ओलेग के लेग अंतरिक्ष में जम गए हैं। तो ओलेग के लेग ओलेग है ना, ये रहा, इसमें O+ लेग, तो हो गया लेग। कहाँ पर जम गए हैं? अंतरिक्ष में जम गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत उपलब्धियों में भारत पहली बार। तो पहला इसका भारतीय नौसेना पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको करेंगे कि नौसेना की पायलट पर आस्था रखो, नौसेना की पायलट पर आस्था रखो। ठीक है, इससे हो जाएगा भारत की नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन है? आस्था। अगला है पहली CISF अधिकारी कौन है? पहली CISF अधिकारी जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है कौन है? गीता। तो आप ऐसे याद रखना कि जो CISF अधिकारी है उसने माउंट एवरेस्ट करके क्या किया है? CISF लोग माउंट एवरेस्ट फतेह करके क्या पढ़ते हैं? गीता पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है पहली दृष्टिहीन महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, चोंगकिम अंगमो। ठीक है, इसके ऊपर कल बहस भी हुई थी मेरे घर पे कि कैसे एक दृष्टिहीन महिला ने इसको फतेह किया। फिर मैंने यूट्यूब से वीडियो निकाल के उनको दिखाया कि ऐसे ऐसे किया। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है कि बिना देखे किंग की तरह चढ़ गई। चोंगकिंग कौन है? जिसने दृष्टिहीन महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, कौन है? पहली। और ये कहाँ की? अपने यहीं की है, इंडिया के कौन से ज़िले की? हिमाचल प्रदेश की क्या, या उत्तराखंड से शायद। तो पहली दृष्टिहीन महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, किसकी तरह फतेह किया है? किंग की तरह। तो इससे क्या हो जाएगा? चोंगकिंग अंगमो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने और रहने वाले पहले भारतीय। तो पहले भारतीय से हम करेंगे कि पहला जो हमारा काम हुआ है या काम की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है? शुभ हुई है। पहली बार गए अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में जाने का पहला जो काम हुआ है वो बिल्कुल शुभ हुआ है, तो उससे याद हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है माउंट शिशापांगमा चढ़ने वाले पहले भारतीय केरल से। ये आप डायरेक्ट याद रखना। अगला है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस की पहली DG वाइस एडमिरल आरती सिरन।
ठीक है, इसको भी आप डायरेक्ट याद रखो, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई। अगली है तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे कि तेजस, जो तेजस है उसने सबको मोह लिया है। ठीक है, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसने सबको मोह लिया है, ऐसे तो होगा मोहना। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल। अगला है अंग्रेजी चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय तैराक जिया। तो जिया कैसे, ऐसे जिया राज, जिया बच्चों जैसे नाम ले रहे हैं, जैसे छोटी बच्ची हो गया, नहीं नहीं, वो छोटी बच्ची का नाम मुझे ऐसा। ठीक है, तो जिया, और वो छोटी सी बच्ची ने अंग्रेजी चैनल कम उम्र में पार करके सबका जिया मोह लिया, या सबके जिया पे क्या कर रही है, राज। ठीक है, नेक्स्ट है शासन, सामाजिक और शिक्षा। पहला इसका चंडीगढ़ स्लम फ्री सिटी बन गया है। पहला PMAU के तहत भारत का पहला बड़ा स्लम फ्री शहर। तो इसको कैसे रखेंगे कि जो चंडीगढ़ में रहते हैं उन सबकी चांदी ही चांदी है, या उन सबके पास बहुत चांदी है, तो अब उनके पास स्लम फ्री हो गया है, वो वहाँ पर कोई स्लम ही नहीं है। तो चंडीगढ़ रहने वाले लोगों की क्या है, चांदी है, और तो वहाँ पर स्लम नहीं है। अगला है बालोद छत्तीसगढ़ भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो बालोद यानी कि बालोद से याद रखेंगे बाल, बाल यानी कि बच्चे, और बाल विवाह मुक्त, जैसे यहाँ पर ये बाल और यहीं से है ये बलोद। ठीक है, तो ये दोनों में सेम वर्ड आ रहा है, तो इसको हम ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे, बलोद से बाल विवाह। ठीक है, अगला है उत्तराखंड यूसीसी पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास और लागू किया है। तो ऐसे है कि यूसीसी लागू करने के लिए खंड चाहिए, यूसीसी सिविल कोड सर्विस, नहीं सिविल कोड है, ये क्या है कि यूसीसी लागू करने के लिए खंड चाहिए, तो इससे क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। और दूसरा स्टेट कौन सा बना है, गुजरात बना है शायद, हाँ ये रहा ना, इसमें लिखा है जिसने यूसीसी लागू किया है वो है गुजरात। अगला है हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा पूरी तरह साक्षर राज्य। ठीक है, केरल, मिजोरम, गोवा के बाद। ठीक है, ये कौन सा है, चौथा पूरी तरह से साक्षर राज्य। अगला है केरल पहला राज्य जिसने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। ये भी आप डायरेक्ट याद करें। चंडीगढ़ पहला यूटी राज्य जिसने 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह से लागू किए हैं। तो जहाँ पर सबकी चांदी हो गई, अब चांदी हो गई तो उसने सोचा कि सबको इक्वल, क्या बोलते हैं, सबकी चांदी हो गई, तो उन्होंने 3 नए आपराधिक कानून भी लॉन्च कर दिए। या फिर ऐसे सोचो कि जैसे कि पंजाब के अंदर चिट्टा चुट्टा नशा नुशा बहुत चल रहा है, तो इस कारण से वहाँ पे अपराध बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर 3 नए उन्होंने कानून लागू किए हैं। ठीक है, पहला यूटी है राज्य है जिसने 3 नए आपराधिक कानून किए हैं चालू। नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद, उद्घाटन 12 अक्टूबर 2025। इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको है कि सेमीकंडक्टर के लिए हाइड्रा जैसी शक्ति होनी चाहिए, हाइड्रा या हाई दर की शक्ति होनी चाहिए, इसे हम हैदराबाद रख सकते हैं। कंडक्टर इनोवेशन के लिए हाई दर की शक्ति होनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है आदिवाणी, ये किससे, हाँ, आदिवासी भाषा अनुवादक AI पावर्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे कि आदिवासियों की वाणी, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, आदिवासियों की वाणी, आदिवाणी से आदिवासियों की वाणी। और ये कौन सा है, AI पावर्ड, और किसने किया है, ट्राइबल अफेयर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है AI पावर्ड आंगनबाड़ी नागपुर। इसको कैसे याद करेंगे कि नाग के बच्चे भी अब AI से पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा रिलेट करने के लिए कुछ भी सोच सकते हो, सोच के देखो कि नाग के बच्चे AI से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है दुनिया का पहला AI मंत्री अल्बानिया। ये मैंने आपको बताया था कि AI का दिल बहुत अलबेला है। ठीक है, इससे ये हो जाएगा अल्बानिया। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। इसको ऐसे याद रखेंगे कि क्वांटम
क्वांटम जो कंप्यूटर में तकनीक होती है वो सबसे क्या है, अमर है। तो इससे याद हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है, अमर। ठीक है, अरे बाबा ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और चिकित्सा मील के पत्थर के प्रथम होना चाहिए ये दीपिका पादुकोण। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है कि भारत की पहली राष्ट्रीय मानक स्वास्थ्य राजदूत। ठीक है, कैसे याद करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए या इसके प्रचार करने के लिए या मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपकी सोच डीप होनी चाहिए, डीप आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, आपकी सोच डीप होनी चाहिए। तो डीप दीपिका पादुकोण किसके लिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट है जॉर्डन WHO द्वारा कोड उन्मूलन स्थापित पहला देश। ये आपको बताया था कि कोड को हमने कैसे कर दिया है, जड़ से हटा दिया है, तो जॉर्डन। अगला है अपोलो एथेना, एशिया का पहला महिला केवल कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर नई दिल्ली। तो हमारे ग्रंथों में अपोला नाम से कोई महिला थी, तो आप उनको एक्चुअल नाम तो उनके ऊपर ही रखा गया है कि अपोला के नाम से ही रखा गया है। तो वो हमारे थी संस्कृत में नहीं, अपने अर्थशास्त्र। अबे यार जो भी था वो महिला थी हमारे वेदों में, पुराणों में जिनका जिक्र किया जाता है, अपोला महिला थी, बहुत ही सम्मान है उनके प्रति। अगला है एम्स दिल्ली, पहला सरकारी अस्पताल जो डा विंसी रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण देता है। ठीक है, अगला है ये देखो, शुभांशु शुक्ला ISS पर रहने वाले काम करने पहले भारतीय। तो अंतरिक्ष में जाने का पहला काम कैसा हुआ है, शुभ हुआ है। कब गए थे ये याद रख लेना, किसके तहत गए थे, एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए थे, जून 2025 में। आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। तो इसको कैसे करेंगे कि नौसेना की पायलट पर आस्था रखो। मोहन सिंह हमने ऐसे रखा कि तेजस ने सबको मोह लिया है। ठीक है, अगला है ओलेग कोनेन्को, तो जिसकी लेग यानी कि टांग अंतरिक्ष में जम गई है यार, कोनेन्को। ठीक है, अब नेक्स्ट फटाफट देखते हैं ऊपर वाले, इसमें कुछ यही है, लगभग यही है और बाकी डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला ये हमने पढ़ लिया कि क्या बोलते हैं वो, सेमीकंडक्टर चिप लगाने के लिए हाई दर होनी चाहिए। मानसिक ये भी पढ़ लिया। अब है पहला राज्य जिसने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया था, केरल। भारत का पहला चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क। इसके अंदर ये वही है ना जिसके अंदर अब रात को वो सफारी कराई जाएगी। तो आप ऐसे रैली याद रखिए कि चीता जब आता है या शिकार करने आता है तो वो ऐसे नहीं पूछता कूणो भाई थे कूणो, वो सीधा वारी करता है, मतलब कि शिकारी करता है। तो अगला है भारत का पहला स्लम फ्री चंडीगढ़, सबकी चांदी हो गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला बाल विवाह है, तो बाल से बलोद हो गया। अगला है भारत का पहला एकीकृत एनकोलॉजी सेंटर, ये आप याद रखो, एनकोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। अगला है पहला राज्य जिसने SHGS को ID कार्ड जारी किए हैं, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया का पहला महिला कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर, ये बताया था अपोलो एथेना नई दिल्ली। इससे अगला है बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर मरियम फातिमा, एक फातिमा बीबी जो हमारी पहली हाई कोर्ट की। अब क्या है, ऑप्शन डिपेंडेंट हूँ ना मैं, तो इसीलिए सॉरी फॉर दैट। अगला है पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज जिसने डा विंची रोबोटिक सिस्टम प्रशिक्षण शुरू किया है। भारत का पहला PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, इसको याद रखेंगे, PM मित्र, M से मित्र और M से मेगा और M से ही मध्य प्रदेश। अगला है भारत का चौथा पूरी तरह से साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश। इसके अंदर गौर करने की चीज़ ये है कि वैसे तो पूरी तरह से पहला साक्षर राज्य हमारा केरल है, केरल के बाद हमने पढ़ा था मिजोरम है, फिर गोवा है, ऐसा था। ठीक है, पर इसके हाँ
देखो, एक उल्लासनव भारत साक्षर कार्यक्रम चलाया गया है, उसके तहत पहला जो वो है ना साक्षर राज्य, वो पहला है मिजोरम, दूसरा है गोवा और तीसरा है त्रिपुरा, और चौथा हमने पढ़ा था कौन बना है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि वैसे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है, केरल की। और जो उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना है साक्षर, वो है लद्दाख। ठीक है, और पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है केरल, और दूसरा पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है गोवा, जो अभी यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत ग्रीनरी है, वहाँ पे 24 मतलब लगभग बारिश ज़्यादा होती रहती है, तो वहाँ पे ग्रीनरी हो चुकी है, तो इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में ई वोटिंग सिस्टम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, बिहार। और पहली महिला कौन सी थी, ई वोटर विभा देवी, ये दोनों सेम एक ही साथ याद रखो। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड दे कैंप यशस्वी सोलंकी, ये नेट पे भी बहुत वायरल हुई थी। अगला है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, इसका बताया था कि क्वांटम तकनीक सबसे अमर है। अगला है भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या, और भारत का एकमात्र फ्लोटिंग क्या बोलते हैं वो अभ्यारण्य या जो भी है वो कहाँ पे है, असम में है ना, जो वो उसको बोलते हैं। अगला है दूसरा राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड किया था, ये हमने पढ़ लिया था गुजरात में, और गुजरात क्या है, दूसरा पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी है। ठीक है, अगला है पहला राज्य जिसने ग्राम स्तर पर पुरातात्विक सर्वे पूरा किया, कर्नाटक। और ट्रेनों में एटीएम लगाए, महाराष्ट्र ही कर सकता है, नई तकनीक। पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, उत्तराखंड, हमने कर लिया था। पहला राज्य संघ क्षेत्र जिसने 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह से लागू किए, चंडीगढ़। अगला है पहला राज्य भारत का पहला सीमा गांव जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है, मसाली। गुजरात से तो आप याद रख सकते हो कि गुजरात तो याद रह जाएगा, मसाली। ऐसे है कि ऐसे याद रखो कि यहाँ पर मशाल जलाने की ज़रूरत नहीं होती, सौर ऊर्जा के कारण बिजली बहुत सस्ती है, तो दिन रात यहाँ पर जलती रहती है, तो यहाँ पर मसाले नहीं जलती, मशाले, और इससे हो जाएगा मसाले। अगला है भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम नई दिल्ली, ये याद रखें। भारत का पहला राज्य जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की है, तमिलनाडु। अगला है भारत का पहला लेखक गांव, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड इसको कैसे याद रखेंगे कि लेखकों को हरा भरा अच्छा सुकून वाली जगह मिलेगी तो वो अच्छी तरह से लिख पाएंगे, हरियाली वाली जगह उनको दी जाएगी, तो इसलिए उत्तराखंड का थानो हो गया। ठीक है, अगला है बिहार का पहला हाई ड्राई पोर्ट, बिहना पटना, ये रहा। ठीक है, और अगला है भारत का पहला एआई पावर्ड महाराष्ट्र, नाग के बच्चे भी अभी एआई से पढ़ेंगे। अगला है भारत की पहली घास के मैदान पक्षी जनगणना किस में हुई है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, अगला है भारत पहला राज्य जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया, महाराष्ट्र। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ पे है, केरल में, एक्वाटेक पार्क। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खुला है, हैदराबाद में। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पे है, असम में। समुद्री क्षेत्र का पहला एनबीएफसी, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। अगला है भारत का पहला राज्य जिसने योग नीति लागू की है, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या क्या किया है, सबसे पहले यूसीसी इसने लागू किया है, इसको ही लेखकों के क्या बोला गया है, वो जो लेखक, हाँ, लेखक गांव इसको घोषित किया गया है। योग नीति इसने लागू किया है। ऐसे याद रखें कि लेखक लिखेंगे तो वो योग करेंगे तो उनका अच्छा फोकस बढ़ेगा, तो इसीलिए ये वाला याद रख सकते हैं हम। अगला है भारत का पहला IGBC सर्टिफाइड चिड़ियाघर बांखड़ी जू, हिमाचल प्रदेश। इसे याद रखें कि पहला पहला सर्टिफाइड, ऐसे याद रखें जो जू होती है जो सर में पड़ जाती है, अब उनको भी सर्टिफाइड कर दिया गया है।
नेक्स्ट है भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क नागपुर। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कौन सा है? गोरखपुर। गै से गिद्ध, ग से गोरखपुर। अरे ये कोई ट्रिक नहीं है, आप बस इसको याद रखो। अगला है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु। अब कहाँ पे है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसको ऐसे याद करेंगे कि मुंबई में इतनी भीड़ को संभालने के लिए एक अटल पुल चाहिए होगा, ठीक है। मुंबई की ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, इसीलिए। अगला है भारत का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर ओडिशा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, ठीक है। पहला राज्य जिसने यूनाइटेड पेंशन स्कीम लागू की है वो है महाराष्ट्र। ऐसे याद रखो कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो इन्होंने सबको यूनाइटेड करके रखा है ना महाराष्ट्र में, तो इससे हो जाएगा। देश का पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मैवी मधु काश्यप, ठीक है। मैं भी, तो उसने बोला मैं भी हूँ। लोग क्या करते हैं, इसे इग्नोर करते हैं ना इनको, तो उसने बोला मैं भी हूँ, ठीक है। बस इसके साथ ही आज के वीडियो का समापन करते हैं। पढ़ते रहिए और बस मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।